दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे गधे की है जिसमें एक विशेष गुण होता है कि वह मनुष्यों की बोली बोल सकता है। अब एक बार उसके इस गुण की वजह से उसका मालिक मुसीबत में आ जाता है। फिर उसके साथ क्या हुआ ये तो कहानी में आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन इतना तो है कि आपको इस रोचक कहानी में मज़ा बहुत आने वाला है। साथ ही इस कहानी में आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन यानी आकर्षण के सिद्धांत के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है, जिस पर अगर आपने अमल कर लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी संवर जाएगी, आप लोगों के चहेते बन जाएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर कहानी पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश चौहान आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके ही अपने चैनल राजेश क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं और बुद्धि ज्ञान जानकारी के मामले में हमेशा दूसरों से 2 कदम आगे रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। आज आपको एक लाइफ चेंजिंग सीख तो मिलेगी ही, साथ ही इस कहानी के माध्यम से आप बेस्ट इंग्लिश नॉलेज भी पाने वाले हैं, जो कि इंग्लिश के मामले में भी आपको दूसरों से बिल्कुल अलग बनाएगा। क्योंकि इस कहानी के दौरान हम नए नए वर्ड्स की 1 से अधिक यूनिक मीनिंग्स को तो जानेंगे ही, साथ ग्रामर और विशेषकर टेंस के पोर्शन को बड़ी ही बारीकी से कवर करते जाएंगे। इसके अलावा मैं आपको यह भी बताता जाऊंगा कि किसी वर्ड का बिल्कुल सटीक प्रोनाउंसिएशन क्या होता है। इसके बाद आपको इंग्लिश पढ़ना, लिखना, बोलना और समझना बिल्कुल आसानी के साथ आने लगेगा। तो आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलिए करते हैं इस रोचक कहानी को स्टार्ट। तो आज की कहानी का शीर्षक है द टॉकिंग डंकी। टॉकिंग मतलब होता है बातूनी, बात करने वाला। डोंकी मतलब गधा, बात करने वाला गधा। वंस मतलब होता है एक बार या एक बार की बात है। देयर वॉज अ डोंकी विच हैड अ स्पेशल क्वालिटी। एक गधा था। देयर मतलब तो वहाँ होता है ना, या यहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे हम इसका अनुवाद नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पे इंट्रोडक्टिव वर्ड यानी परिचयात्मक शब्द के रूप में यहाँ पे इसका इस्तेमाल किया गया है। मतलब अगर कोई सेंटेंस अधूरा है ना तो उसको पूरा करने के लिए एक इंट्रोडक्टिव वर्ड देयर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ से पढ़ेंगे ना, एक गधा था। वैसे तो विच मतलब कौन होता है, लेकिन एक बात आपको बता दूं कि जब भी डब्ल्यू परिवार वाला कोई भी वर्ड अगर आप सेंटेंस के बीच में देखेंगे, जैसे वाट हो गया, वेन हो गया, वेयर हो गया, विच हो गया, होम हो गया, तो उसका जो क्वेश्चन बोलते हैं ना उस टाइप से उसका मतलब नहीं निकलेगा। इसका मतलब हो जाएगा जो, या जो की, या जिसके पास। ये जो हैड है ना, ये हैड मतलब होगा के पास था, क्योंकि हैड तो ऐसे पास्ट परफेक्ट टेंस का एक हेल्पिंग वर्ब होता है ना, लेकिन वो कब होता है जब इसके तुरंत बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा हो। लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म छोड़िए, वर्ब ही नहीं है, तो यहाँ पे इसका मतलब के पास होगा। एक पॉजेसिव वर्ड हो गया, अधिकार सूचक, अधिकार संबंधी बातें बताता है किसी नाउन की, किसी कर्ता की। तो बोल रहा है कि एक गधा था जिसके पास एक स्पेशल क्वालिटी, विशेष गुण, एक खासियत थी। क्या खासियत थी? ही कुड कॉपी एंड स्पीक द लास्ट सेंटेंस स्पोकन बाय एनीवन। वह कॉपी कर सकता था, नकल कर सकता था। कुड मतलब सकता था, कॉपी मतलब होता है नकल करना, किसी का अनुसरण करना, तो किसी की नकल कर सकता था। एंड स्पीक और बोल सकता था द लास्ट सेंटेंस, अंतिम वाक्य। सेंटेंस मतलब होता है वाक्य, पूरे एक सेंटेंस को वाक्य बोला जाता है ना, तो अंतिम जो वाक्य है उसको स्पोकन बाय एनीवन। एनीवन मतलब होता है कोई भी व्यक्ति, कोई भी, तो किसी भी व्यक्ति के द्वारा, बाय मतलब के द्वारा बोली गई कोई भी वाक्य का जो अंतिम बात है वो कॉपी कर लेता था और नकल करके उसको बोलता था। वन डे, एक दिन, हिज ऑनर सोल्ड हिम टू अ बेकर। उसका जो मालिक था, ऑनर मतलब होता है मालिक। एक चीज़ बता दूं, मैं तो र यहाँ उच्चारित कर दे रहा हूँ, लेकिन एक नियम है कि जब भी आर के पहले कोई ए ई आई ओ यू में से कोई वाउल साउंड हो ना, तो आर को पूरा उच्चारित नहीं करते हैं, उसको अधूरा ही करते हैं। तो इसलिए आप लोग अधूरा ही कीजिएगा। ये वाला अक्षर है ना, र से पहले वाले अक्षर को थोड़ा खींच देंगे ना तो लगेगा कि आर बोल दिया, जैसे ऑनर, तो ये होगा ऑनर। उसका ऑनर, उसका मालिक, सोल्ड बेच दिया, उसे मतलब उसे बेच दिया, टू अ बेकर। बेकर मतलब होता है नान बाई, पावरोटी वाला। पावरोटी खाते हैं जो हम लोग, उसको जो बनाता है उसको बेकर बोला जाता है। तो पावरोटी बनाने वाले को बेच दिया। फॉर ही नीडेड मनी। फॉर, अब फॉर मतलब के लिए होता है ना, लेकिन सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पे क्योंकि पढ़ा जाएगा ना, क्योंकि फॉर मतलब क्योंकि भी होता है। तो क्योंकि वह नीडेड जरूरत थी, नीड मतलब जरूरत होना, आवश्यकता होना, नीडेड जरूरत थी उसको, मनी पैसे की, क्योंकि उसको पैसे की जरूरत थी इसलिए उसने गधे को बेच दिया। द ऑनर ऑल्सो टोल्ड द बेकर अबाउट द डंकीज क्वालिटी। जो उसका स्वामी था, मालिक जो उसको बेच दिया, वह उससे भी, बेकर से भी, ऑल्सो मतलब भी, कह दिया
बोल दिया, टेल का टोल्ड हुआ ना, पास्ट टेंस, कह दिया, टेल मतलब कहना, टोल्ड मतलब कह दिया, उस पावरोटी वाले से अबाउट, अबाउट मतलब होता है के बारे में, द डंकीज, उस गधे की, अपोस्ट्रोफी के बाद जो एस लगा होता है ना उसका मतलब होता है का के की, गधे की क्वालिटी, गधे की विशेषता, गधे का गुण, उसके बारे में उसने बता दिया था उस पावरोटी वाले को। द हैप्पी बेकर डिसाइडेड टू टेक द डंकी टू द मील, जो खुश होकर, वो जो बेकर था पावरोटी वाला, खुश पावरोटी वाला, वो तय किया, डिसाइडेड तय किया, फैसला किया, डिसाइड मतलब तय करना, फैसला करना, टू टेक ले जाने के लिए। अब ये जो प्रीपोजिशन है ना इसका मतलब के लिए यहाँ पे हम अनुवाद करेंगे ना, तो ले जाने के लिए उस गधे को टू द मिल, मिल एक होता है आटा चक्की, कारखाना जो भी होता है ना उसको मिल बोला जाता है, तो चक्की में ले जाने के लिए उसने फैसला किया गधे को कि इसको साथ लेके जाता हूँ। एज दे वर ऑन द वे द बेकर said to himself, I will weigh the flour given by the miller at home, for all millers are cheats। तो एज, एज मतलब होता है जब, जैसे, जिस प्रकार, तो एज मतलब जब पढ़ेंगे ना, तो जब वे, दे मतलब वे, वर, वर मतलब थे, पास्ट टेंस में सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ वाज लगता है और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ वर लगता है, ये चीज ध्यान रखिए। तो यहाँ प्लूरल नंबर है, वे प्लूरल नंबर है ना, तो वे जब ऑन द वे, वे मतलब रास्ता, रास्ते पर थे, वे जब रास्ते पर थे यानी कि वो जा रहे थे मिल की तरफ, द बेकर सेड टू हिमसेल्फ, बेकर ने अपने आप से, हिमसेल्फ मतलब अपने आप से कहा, क्या कहा, खुद बुदबुदाता नहीं है कोई, जब अकेला रहता है तो अपने आप से बात करता हुआ जाता, तो अपने आप से मन ही मन बात करते जा रहा था, लेकिन बोल बोल के बात कर रहा था। आई विल वे, वे मतलब होता है तौलना, वजन करना, वेट टी लगा रहता है ना तो इसका मतलब होता है वजन, तौल, भार, भार होता है, लेकिन वे मतलब तौलना। यहाँ पे जी एच को हम उच्चारित नहीं कर रहे क्योंकि ये साइलेंस हो गया है। यहाँ पे जी एच का एक गुण होता है कि जब भी वो किसी वर्ड के बीच में लगा हो या अंतिम में लगा हो तो वहाँ पे वो साइलेंस हो जाता है, गायब हो जाता है, उसको नहीं उच्चारित करते हैं, और शुरू में लगा रहता है तो उसको घ उच्चारित करते हैं, या फिर इसके बाद अगर कोई वाउल्स लगा होगा ना, वाउल्स, तब उसको फिर घ पढ़ेंगे, नहीं तो ऐसे नहीं पढ़ेंगे। तो बोल रहा है मैं विल, विल मतलब गागेगी, फ्यूचर टेंस बात कर रहा है ना, सोच रहा है कि मैं तौलूंगा द फ्लोर, आटे को, फ्लोर मतलब होता है आटा, तो आटे को तौलूंगा, गिवन बाय द मिलर, चक्की वाले, मिल मतलब चक्की और मिलर मतलब चक्की वाला, जो चक्की वाला है वो जो देता है, गिवन उसके द्वारा जो दिया गया जो आटा है उसको मैं घर पर तौलूंगा। फॉर, फिर वही फॉर मतलब क्योंकि, क्योंकि सभी चक्की वाले आर चीट्स, सभी चक्की वाले ठग होते हैं, तो ये चीट, चीट मतलब धोखा देना, छल करना, ठगना, तो सभी चक्की वाले ठगते हैं, वो लोग धोखा देते हैं, तो इसलिए मैं अपने घर में जाकर उसके दिए गए जो आटा है उसको मैं तौलूंगा। When they reached the mill, जब वे reached, reached मतलब पहुंचे, द मिल चक्की में, जब वो चक्की में पहुंचे, सडनली अचानक से, सडनली मतलब अचानक से, एकाएक अचानक से, टू द बेकर्स एम्बेरसमेंट, एम्बेरसमेंट मतलब होता है शर्मिंदगी, एम्बेरस मतलब होता है शर्मिंदा, एम्बेरसमेंट मतलब शर्मिंदगी, तो बेकर के लिए शर्मिंदगी की बात क्या हुई, द डंकी साउटेड, डंकी जो है ना वो गधा चिल्लाया, साउट मतलब चिल्लाना, साउटेड चिल्लाया, ऑल मिलर्स आर चीट्स, सभी चक्की वाले ठगते हैं, आर मतलब हैं, तो चिल्लाने लगा। आते वक्त बेकर के मुंह से यही बात सुना था तो उसका जो अंतिम वाक्य था उसको दोहरा दिया वहां पे। द मिलर वाज फ्यूरियस, तो चक्की वाला जो था वह फ्यूरियस हो गया, फ्यूरियस मतलब होता आग बबूला, अति क्रुद्ध, एंग्री मतलब भी गुस्सा होता है लेकिन एंग्री का नेक्स्ट लेवल है ना फ्यूरियस, तो वो बहुत क्रुद्ध हो गया था चक्की वाला। ही डिड नॉट गिव एनी फ्लोर टू द बेकर, उसने पावरोटी वाले को कुछ भी आटा नहीं दिया। डिड नॉट, ये जो है ना पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब डिड लगता है नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ना, पॉजिटिव में डिड नहीं लगता है, इसके जगह पे क्या हो जाता है, गिव का गेव हो जाता है और डिड नहीं लगता है, ठीक है ना, लेकिन नेगेटिव है ना, डिड नॉट, ना वाला शब्द है, तो वहाँ पे बोल रहा है कि और उसने एक भी आटा, उसको कुछ भी आटा नहीं दिया, बेकर को, उस पावरोटी बनाने वाले को एक भी आटा नहीं दिया। द पुअर बेकर थॉट, फ्रॉम नाउ ऑन आई विल ओनली से गुड थिंग्स अबाउट पीपल, बेचारा गरीब, पुअर, पुअर मतलब होता है बेचारा, लाचार, गरीब,
तो बेचारा जो पावरोटी वाला अब सोचा, थिंक का थॉट हुआ ना, सोचा कि फ्रॉम नाउ ऑन, अब से, आज के बाद से, इसका मतलब हुआ ना आई विल ओनली से गुड थिंग्स, मैं सिर्फ, ओनली मतलब सिर्फ कहूँगा अच्छी चीज़ें, विल ना गागेगी, मैं सिर्फ अच्छी चीज़ें ही कहूँगा अबाउट पीपल, लोगों के बारे में, मैं अब लोगों के बारे में आज के बाद से अच्छी चीज़ें ही बोलूँगा सिर्फ, और कुछ नहीं बोलूँगा। एंड ट्रू टू हिज वर्ड, और अपने शब्द पे, वर्ड मतलब होता शब्द, बात, वचन, तो अपने वचन पर कायम रहते हुए, ट्रू सच्चा बना रहते हुए, यानी कायम रहते हुए, अपने वचन पे अडिग रहते हुए, द बेकर ओनली सैड गुड थिंग्स, बेकर केवल अच्छी चीज़ें कहता था। अब अपनी बात जो बोला था ना उस पर कायम रहते हुए बेकर अब अच्छी चीज़ें, गुड थिंग, अच्छी चीज़ें ही कहता था। When the donkey repeated those things, the baker earned goodwill from anyone. जब, when मतलब जब, the donkey गधा repeated दोहराता था, रिपीट करना मतलब दोहराना, repeated दोहराता था, उन, दो मतलब उन चीज़ों को, जब गधा उन चीज़ों को दोहराता था, उसकी बोली हुई बातों को दोहराता था, द बेकर पावरोटी वाला अर्न कमाया, अर्न मतलब कमाना, अर्न कमाया, गुडविल मतलब होता सद्भावना, ख्याति, अपनी साख, किसी के लिए मंगल कामना, तो सबसे, फ्रॉम एवरीवन, हर किसी से अपने लिए अच्छी सद्भावना पाया, कमाया। सब लोग जब जान गए कि अरे यार ये जो बोलता है वही गधा बोलता है, यानी कि हमारे बारे में सच बोलता है, तो गधा भी यही चीज़ बोल रहा है, तो सबसे अच्छी साख पाया, सब उसको अच्छे से मानने लगे कि अच्छा आदमी है। तो नैतिक शिक्षा क्या होती है, मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है, नैतिक शिक्षा, नेवर स्पीक इल ऑफ अदर्स, दूसरों के बारे में कभी बुरा मत बोलो। नेवर मतलब होता है कभी नहीं, स्पीक बोलो, इल मतलब बुरा, खराब, बुराई, इल मतलब बीमार भी होता है लेकिन उसका अनुवाद यहाँ नहीं होगा, बुरा से होगा। दूसरों के, अदर्स, दूसरों के बारे में दूसरों को कभी बुरा मत बोलो, इसकी यही मोरल ऑफ द स्टोरी है। और ये एक तरह से लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी है कि हम जिसके बारे में जो चीज़ बोलते हैं ना वो उसको पता चल जाता है, जो नेचर है ना उसको बता देता है, नेचर वही चीज़ आपको देता है जो सुनता है, आप क्या बोल रहे हैं उसी पर अमल करता है, ये जो प्रकृति, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है। पुराने ज़माने में कहावत होती है कि रूह से रूह बात करती है, मतलब हमारी रूह कहीं भी बैठे किसी भी दूसरे व्यक्ति की रूह से बात करती है। अगर हम मन में उसके लिए बुरा सोच रहे हैं ना तो अनायासी, बिना मतलब के अकारण ही वो भी आपके बारे में बुरा ही सोचने लगेगा और बुरा कर भी देगा। आज से आप एक प्रयोग कीजिए कि एक हफ्ता आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, सिर्फ दूसरों से अच्छा बोलिए, देखिएगा आपको भी वो अच्छी बातें ही बोलेगा, आपको फ़ोन करेगा या आपके बारे में लोगों को अच्छा बात बताने लगेगा। ये कनेक्शन होता है, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। यदि आज का लेसन आपके जीवन में जरा सा भी वैल्यू ऐड किया होगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेट कर लें, ताकि मैं जब भी इस तरह कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो बहुत जल्द मिलते हैं एक और मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।